हेलो एवरीवन, दिस इज योर डाइटिशियन आयशा सदीका एंड वेलकम बैक टू द न्यूट्रिशन हब। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में। तो जो पहला सिम्टम है हमारे पास वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं हाइपोथायराइडिज्म के केस में। थायराइड हमारा जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सेक्स मेटाबॉलिज्म को। सेक्स हार्मोन्स का जो एक प्रोडक्शन है या उनका बैलेंस मेंटेन करना है बॉडी ने, उसकी एक्टिविटी के अंदर हमारा थायराइड हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली होता क्या है, जब थायराइड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है, तो टीआरएच का लेवल और हमारी बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके लेवल ज़्यादा होने की वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल भी जो है वो रेज कर जाता है। जब प्रोलैक्टिन का लेवल रेज करता है हमारी बॉडी के अंदर तो जीएनआरएच का प्रोडक्शन कम होता है, और उसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो उसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर ड्रॉप कर जाता है। ये जो एक मैकेनिज्म है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि हमारे या तो मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, या उनकी हैवी ब्लीडिंग होती है, या बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होते हैं, या मेंसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। और जिन फीमेल्स के अंदर ये सारी अलामात पाई जाती हैं, जिन फीमेल्स के अंदर मेंसेस इरेगुलर होते हैं, अंदर क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो उनके अंदर वेट गेन होता है, और उनका जो वेट गेन होता है वो हिप्स और थाइस के अराउंड ज़्यादा होता है। उनकी ब्रेस्ट जो हैं वो टेंडर हो जाती हैं, इनलार्ज होती हैं, समटाइम पेनफुल भी होती हैं, समटाइम्स जो निपल्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं। उसके बाद उन पीसीओएस की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस के केसेस भी सिम्टम्स भी जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और इस कंडीशन को अगर आप टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो ये इनफर्टिलिटी कॉज कर। सेकंड हमारे पास सिम्टम है वो है वेट गेन और इनएबिलिटी टू लूज वेट। ठीक है, हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल बॉडी का फिनोमेना है कि रेस्टिंग स्टेज के ऊपर भी हमारी बॉडी जो है, इवन मैं बात कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं सो रही हूँ, तो मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ अ सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। आपकी जो कैलोरी बन रही है, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं और आपकी जितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, इसका बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर ख़राब हो जाता है। आप कैलोरीज ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, वो सारी कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं, लेकिन आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है, उसके ऊपर वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, और ये वेट जो है आपका लूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका जो T3 है वो स्टिमुलेट करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को, लेकिन T3 क्या जो है, जब इसका लेवल ही है तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जब स्टिमुलेट नहीं होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉपरली। जब एटीपी का कम प्रोडक्शन होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी। तो जब एनर्जी हमारी बॉडी को कम मिलेगी तो फिर उसकी जो है एक्टिविटी भी कम होगी। थर्ड हमारे पास जो सिम्टम है वो है हेयर लॉस, हेयर चेंजेस, स्किन और नेल्स की चेंजेस। अब हम जो हैं ये देखते हैं कि एक नॉर्मल जो हेल्दी बॉडी होती है उसके हेयर्स का, उसकी नेल का और उसकी स्किन का जो एक कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें एक ग्लो होती है नेचुरली। ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं उनकी स्किन में थिनिंग हो जाती है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उनके नेल्स ब्रिटल होते हैं, हेयर्स ब्रिटल होते हैं, हेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव हेयर लॉस उनके अंदर होता है, और इसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस और रैशेस के जो हैं चांसेस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास सिम्टम जो फोर्थ हमारे पास सिम्टम है वो है मूड चेंजेस इंक्लूडिंग डिप्रेशन, ब्रेन फॉगिंग, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी। जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक बेसिक जो हम उसको जब डायग्नोस करते हैं तो उनके अंदर सिम्टम होता है कि वो डिप्रेस होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो परेशान रहते हैं, खिंचे खिंचे से रहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है हाइपोथायराइडिज्म के केस के अंदर
हमारी बॉडी के अंदर थायराइड का लेवल कम हो जाता है। थायराइड का लेवल जब हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा देर रहने की वजह से क्या होता है कि सम टाइम T4 का लेवल रेस करता है और T3 का लेवल कम हो जाता है, और रिवर्स T3 हमारी बॉडी के अंदर जो है उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये T4 की और रिवर्स T3 की जो डोमिनेंस है, इस इम्बैलेंस की वजह से, इस डोमिनेंस की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिससे हमारी बॉडी डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चली। हमारे पास एक और सिम्टम जो है वो रिड्यूस्ड एनर्जी और फटीग है। ये पहले भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि आपका T3 जो है वो स्टिमुलेट करता है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को। जब आपके T3 की प्रोडक्शन ही प्रॉपर नहीं है, उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिविटी होगी वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। आपका एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा। जब आपकी एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी बॉडी को कम एनर्जी मिलेगी, जो कि आपकी बॉडी का कॉज बनेगी कि आपके मसल्स के अंदर पेन रहेगी, मसल आपके स्टिफ रहेंगे, आप थके थके से रहेंगे, आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लथार्जी और फटीग की स्टेट में रहेगी और आपकी लो एनर्जी रहेगी। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो इंसान के जहाँ जहाँ पे बॉडी पार्ट्स होते हैं वहीं पे अकड़ जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी को मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फिनोमेना है, इसमें भी एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीपी से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका यूजेज। तो जब T3 का लेवल, आपका थायराइड का जो हार्मोन है उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग में रहेगी। जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उसमें से 80% 90% पेशेंट्स जो हैं उनके स्टमक के इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारा थायराइड है वो क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस का जो फिनोमेना है हमारी बॉडी के अंदर, जो बॉवल मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर करता है। नॉर्मली बॉडी का जो है वो क्या होता है कि आप 24 आवर्स में एक दफ़ा स्टूल पास करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के केस में, थायराइड के केस में, हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या होता है कि आप तीसरे से पाँचवें दिन या हफ्ते में एक मरतबा ही सिर्फ स्टूल पास कर सकते हैं। आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रह जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं, डिफरेंट तरह की गैसेज बनती हैं, और अगर इसको हम अनट्रीटेड रहने दें तो ये कंडीशन फैटल भी हो सकती है।